Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says a sample of 3 bulbs is tested. तो यहाँ पर 3 bulbs का जो sample है उसको टेस्ट किया गया. Bulb is labeled G if it is good and D if it is defective. Find the number of all the possible outcomes. तो यहाँ पर हमको number of possible outcomes find out करना है. तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का. अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी हम यहाँ पर खासकर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे. तो यहां पर हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का. अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के तहत क्या होता है कि इफ कोई भी इवेंट है उसके अकर होने के m डिफरेंट वेज हैं और कोई दूसरे इवेंट के अकर होने के n डिफरेंट वेज है, तो इन टोटल इवेंट के अकर होने के m क्रॉस n वेज होते हैं, m इंटू n. सो दैट इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इज. तो यहां पर हम इसका यूज करते हैं एज अ की कंसेप्ट. तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास एज पर द क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास 3 बल्ब्स हैं. 3 बल्ब्स हैं. अब वो गुड होगा तो वो जी होगा, उसको आप जी मार्क कर दीजिए, और अगर डिफेक्टिव होगा तो आप उसे डी मार्क कर दीजिए. तो इन एंड ऑल कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे हमें फाइंड आउट करना है. तो एक काम करते हैं, इन 3 बल्ब्स को नाम दे देते हैं B1, B2 और B3. तो हमारे पास 3 बल्ब्स हैं. तो बल्ब 1 की अगर बात की जाए तो ये आपका गुड होगा या फिर वो बैड होगा. तो इधर इट विल बी जी और इट विल बी डी, यानी कि डिफेक्टिव होगा. बैड होगा यानी कि खराब होगा, डिफेक्टिव होगा. बल्ब 2 के साथ भी यही है, या तो वो गुड होगा या फिर डिफेक्टिव होगा. सिमिलरली बल्ब 3 के साथ या तो वो गुड होगा या फिर वो डिफेक्टिव होगा. तो अगर मैं नंबर ऑफ वेज की बात करूं तो कितने आएंगे नंबर ऑफ वेज? बल्ब 1 के 2 वेज आ गए. बल्ब 1 के 2 वेज, बल्ब 2 के वेज की या तो वो गुड होगा या डिफेक्टिव होगा. सिमिलरली बल्ब 3 के भी 2 वेज, या तो वो गुड होगा या डिफेक्टिव होगा. तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर? ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज व्हाट 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 कितना होता है? 8. So 8 ways is the correct answer of this question, and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.